वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक उनके डीपेस्ट इमोशन। लेट्स सी, देखते हैं डीप डाउन आपके पार्टनर के इमोशंस किस तरीके के हैं। करंटली आपके पर्सन के डीप डाउन इमोशंस में क्या चल रहा है। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं डीप डाउन आपके पर्सन के इमोशंस क्या हैं। डीप डाउन आपके पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। Your person's deepest emotions towards you. आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशन आपकी तरफ क्या है अभी करंट टाइम फ्रेम पे। डीप डाउन उनके इमोशनल, ये इंसान होल्ड बैक करके बैठा है, इमोशंस हैं इसके अंदर। ठीक है, डीप डाउन ये इंसान करंटली आपको लेकर इमोशनल है। ये जानता है इसके पास आपको लेकर बहुत सारा प्यार, लव, केयर, अट्रैक्शन है, लेकिन ये होल्ड है, ये सब कुछ होल्ड बैक हुआ हुआ है। ठीक है, हीलिंग पे एक हीलिंग एनर्जी है। इमोशनली इंसान हील कर रहा है खुद को भी और आपके इमोशंस भी समझने की कोशिश कर रहा है। पास्ट में ये इंसान होपलेस रहा है, इस कनेक्शन में बहुत होपलेस एनर्जी रही है इस कनेक्शन में इस इंसान की। ठीक है, मतलब कि इतना होपफुल नहीं था इस रिश्ते को लेकर या इस कनेक्शन को लेकर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्यूरियस की एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की। ठीक है, यहाँ पे योर पार्टनर डीपेस्ट इमोशन, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की डीप डाउन इमोशंस किस तरीके के हैं, आपके पर्सन डीप डाउन क्या फील कर रहे हैं। और ये इंसान ये भी जानता है आप भी इस वक्त बहुत इमोशनल हैं इस इंसान को लेकर, लेकिन एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है आप दोनों के बीच। इमोशनल हीलिंग चल रही है आप लोग के कनेक्शन में। कुछ पास्ट में कुछ आप लोग के बीच चीजें, इंसिडेंट ऐसे हुए जिससे एक अवेकनिंग हुई है आपके, खास तौर पे आपके पर्सन को इस रिश्ते को लेकर एक अवेकनिंग, एक रियलाइजेशन। ठीक है, एक अवेकनिंग कॉल रही है। पास्ट में आपके पर्सन जैसे कि इस रिश्ते को लेकर बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है इससे पहले आपके पर्सन इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आपके ऑफर करने के बावजूद, या आपके इस कनेक्शन को, इस पर्सन के मतलब के आपके कॉल्स का, आपके मैसेजेस का, आपके ऑफर का आंसर ना देना, हमेशा मतलब के इस रिश्ते में इंटरेस्ट ही ना दिखाना, और इसके पीछे का रीजन भी क्या है वो भी नहीं पता। ठीक है, विदाउट रीजन, एक विदाउट रीजन आपके पर्सन इस रिश्ते में ना इंटरेस्टेड थे, ना इन्वेस्ट कर रहे थे, ना इंटरेस्ट लेना चाह रहे थे। ठीक है, किसी तरीके का कोई इसके पीछे रीजन नहीं था कि आपके पर्सन क्यों नहीं आपके साथ इन्वेस्ट कर रहे, क्यों नहीं टाइम स्पेंड कर रहे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ज्यादा आप लोग के बीच हार्श क्लैरिटीज आई हैं। कुछ पास्ट में क्या हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था, सिचुएशन आप लोग के बीच क्यों नहीं बन पा रही थी, कोई हार्श क्लैरिटीज थी, बहुत हार्श ट्रुथ, मतलब के कुछ रियलाइजेशन से गुजरा है ये रिश्ता। क्यों पास्ट में एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी थी, एक कोल्ड अटैचमेंट थी, मतलब कि यहाँ पर बहुत एक बहुत एक ये कनेक्शन काफी सरफेस पे था। कुछ एक इंसान की तरफ से डीप डाउन बहुत कुछ चल रहा था, और एक इंसान इस कनेक्शन को कैसे डिटैच हो सके, कैसे यहाँ पर एक प्लेयर काइंड एनर्जी शो कर सके, वो एक पर्सन इसमें डूबा हुआ था। एक पर्सन कंप्लीट कोशिश इन सब चीजों की कर रहा था कि वो इस रिश्ते से करंट मतलब कि वो इस रिश्ते से निकल जाए, ये इंसान मेरी लाइफ से दूर हो जाए। और एक इंसान बहुत डीप डाउन कनेक्टेड रहा है बहुत लंबे अरसे तक, उसके इमोशंस, उसकी प्रेयर या उसके होप्स इस रिश्ते से रही हैं। आपके पर्सन को कुछ एक रियलाइजेशन, कुछ एक सोल अवेकनिंग कह सकते हैं, एक अवेकनिंग कॉल कर सकते हैं, डिवाइन की तरफ से कह सकते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन कह सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन की आंखें खुली हैं पास्ट कुछ अरसे में, या एक साल पहले आप लोग के बीच कुछ ऐसी चीजें इस कनेक्शन में मतलब कि अनएक्सपेक्टेड वे में सब कुछ हुआ कि चीजें बदल गई, चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई इस रिश्ते में। ठीक है, देयर फीलिंग्स। लेकिन ये कनेक्शन में अवेकनिंग जब आई है, जब जैसे कि एक डार्कनेस, एक अंधेरा, जैसे कि कंप्लीट एंडिंग हो गई हो। एक इंसान ने एक्सेप्ट कर लिया हो कि ठीक है, यहाँ पर इस इंसान के पास ना इमोशंस हैं, ना लव है, ना केयर है। ठीक है, ना इस रिश्ते में कुछ हो सकता है। जैसे कि किसी के इमोशंस मर गए हो, तब एक डेथ की एनर्जी है, मतलब कि इतना एक इंसान यहाँ पर चीट, बैकस्टैब और अब्यूजिव, टॉक्सिसिटी, या बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, या बहुत ज्यादा बिट्रियल, चीटिंग, मैनिपुलेशन सह सह के थक चुका था, उसकी तरफ से एक डेड है। मतलब कि
इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रही है एक इंसान की तरफ से, इंसान बहुत अच्छे तरीके से जानता है। जब ये हार्श क्लैरिटी या रियलिटी आपके पर्सन ने देखना स्टार्ट करी है या आपके पर्सन को रिवील हुई है, जब इस कनेक्शन में आपके पर्सन अपने तरीके से हर वो एक बैड स्टेप या बैड बिहेवियर दिखा चुके थे जो इस रिश्ते को खत्म कर सकता हो, ठीक है। मतलब के पास ये सब कुछ सामने आया है, ये सब कुछ क्लियर जब हुआ है, जब इस पर्सन को आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर अवेकनिंग जब हुई है, जब शायद इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा। जैसे कि आपकी तरफ से आप इस अपने आप एक अनकंडीशनल लव ऑफर कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज थे क्योंकि आपको इस इंसान की तरफ से कुछ मतलब कि रीजन समझ नहीं आया आज तक कि क्यों ये सब कुछ चल रहा है, क्यों ये आप इसको बार बार एक कप ऑफ लव ऑफर करते हैं और आपको डार्कनेस, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी फेस करने को मिलती है। अब बहुत लॉन्ग टाइम तक कंफ्यूज रहे हैं, ठीक है, डे ड्रीम में ही जीते आए हैं कि आपका पार्टनर है, आपकी इसके साथ फैमिली होगी, आपका इसके साथ मैरिज होगी, मतलब कि आपका ड्रीम ही रहा है। अदरवाइज आपको इस इंसान की तरफ से टॉक्सिसिटी, डार्कनेस, बैकस्टेपिंग और गोस्टिंग और स्नेकी बिहेवियर के अलावा कुछ मिला नहीं है, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन रही है, आप नहीं समझ पाए हैं, आप इससे बहुत बार आपने शायद कोशिश करी इसके साथ क्लियर कट बात करने की या एक समझने की कि इस रिश्ते में चल क्या रहा है, यहाँ पर आप कंफ्यूज क्यों हैं, आप लॉन्ग टाइम तक इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि इतना प्यार या इतना लविंग, इतना केयरिंग होने के बावजूद ये इंसान आपके साथ इस तरीके से क्यों करता है। मतलब कि आप बार बार रिकॉल करते थे पास्ट को, आपका क्या ऐसा बैड एक्ट रहा है, आपका ऐसा क्या, आपने क्या ऐसा गलत करा है इसके साथ, क्या ऐसा बुरा करा है जो इंसान आपको समझने के लिए एक पर्सन भी रेडी नहीं है, ठीक है। कुछ कंफ्यूज थे आप, क्लाउडेड एनर्जी रही है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं थी अगर आपको रिजेक्शन मिल रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या रहा है। डीप डाउन ये आपकी एनर्जी है और डीप डाउन ये इंसान को जब अवेकनिंग हुई है, जब ये सिचुएशन ऑलमोस्ट आपकी तरफ से, जैसे कि आपने इस रिश्ते में हर चीज कर कर या हर होप रख कर आपने टूटती हुई देखी हो। देखिए, हमेशा आप इस रिश्ते में होप करते थे न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग होगी, आप लोग जीरो से सब स्टार्ट करेंगे, चीजें फिक्स हो जाएंगी, आप हार्ड वर्क करेंगे, ये रिश्ता दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, इस रिश्ते में एक स्टेबल ऑफर प्रोवाइड करेगा ये इंसान। मतलब कि आपका यही ड्रीम रहा है और आप यही ड्रीम रखकर इस कनेक्शन में एफर्ट करते आए हैं पास्ट में, ठीक है। पास्ट कुछ आप लोगों का ये रहा है, लेकिन हमेशा आपको एक ब्रोकन एनर्जी मिली है हमेशा। जैसे कि आपने एक जीरो से स्टार्ट करी और जैसे ही वो जीरो आप सोचते थे कि अब ये आपका ड्रीम 100 की तरफ है, ठीक है, आपका स्कोर पूरा होने वाला है, अब आप सब कुछ सेट हो जाएगा, जितने ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस थे वो सब रिमूव हो जाएंगे। उसी वक्त इंसान जैसे कि आपको हर्ट कर देता था, इसकी कोई चीज़ें या इसका एक नेगेटिव टॉक्सिक बिहेवियर या इसका एक टॉक्सिक पैटर्न, इसकी एक फुलिश एनर्जी दोबारा स्टार्ट हो जाती थी आपके सामने, आपको मिसट्रीट करना, आपके साथ मिसबिहेव करना, आपके साथ टॉक्सिसिटी दिखाना, ठीक है। मतलब कि जब आपको ऐसा लगा है कि चलो ये ऑब्स्टिकल खत्म हो जाएगा, ये चैलेंज खत्म होने वाला है इस रिश्ते का, अब चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, आप लोग के बीच रिलेशनशिप ग्रो करेगा, फिर दोबारा से आप उसी तरीके की ब्रोकन एनर्जी में, फिर उसी तरीके से उसी तरीके की टॉक्सिसिटी, स्नेकी बिहेवियर में फंस जाते थे, उसी तरीके से एक फूल और एक डिसेप्टिविटी और एक मतलब के एक डिसेप्शन और एक जैसे कि इमेच्योर एनर्जी आपने फेस करी है, इमेच्योरिटी, जिसमें कोई 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 फ्यूचर नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। आपने हमेशा इसी तरीके की चीजें फेस करी हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन करंटली क्या डीप डाउन फील कर रहे हैं। आपके पर्सन खैर इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आपके पार्टनर जब जागे हैं, जब ये सिचुएशन आपकी तरफ से, जैसे कि आपके अंदर से वो इंटेंसिटी खत्म हो गई इस लव को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, वो इमोशंस, वो एक आपका जो है तो फोकस, वो जो आपके अंदर एक थी पैशन था इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, आप ऑब्सेसिव थे, पोजेसिव थे इस पर्सन को लेकर, ये इंसान तब अवेकन हुआ है। डिवाइन इंटरवेंशन जब हुआ है जब बिल्कुल सब आपके अंदर से खत्म हो चुका था, ठीक है। मतलब कि जब आप हिम्मत जैसे कि जवाब दे गई, जब जैसे कि वो बात नहीं रह गई, ठीक है, आप रिश्ता निभाते गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इमोशंस, वो लव, वो केयर, बिल्कुल यहाँ पर एक इमोशनल डिटैचमेंट है, एक डेप्थ है यहाँ पर,
एक इमोशनल कनेक्शन की तो टोटली आपकी तरफ से एक एंडिंग हो चुकी है, क्योंकि आपने बहुत वेट करा है, बहुत स्लो चला है ये कनेक्शन, आपने बहुत इंतजार करा है, बहुत इन्वेस्ट किया करा है इस रिश्ते में, अपने जैसे कि अपने रिजल्ट का जो आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है कि आपको वो मिलेगा जो आपने इस कनेक्शन में दिया है, उस चीज़ का वेट करते करते, और ये आपके पर्सन की वजह से खत्म हुआ। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इगोस्टिक रहे हैं इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं। इस इंसान ने इस रिश्ते को एक मतलब कि एक बहुत अपनी एक मेंटल कंफ्यूजन में है। इस इंसान को चीज़ समझ में आ रही है कि ये इसके डिस्कनेक्ट होने की वजह से, इसके इम्बैलेंस रखने की वजह से, इसके कंफ्यूज रहने की वजह से शायद ये इंसान अपनी लाइफ में कहीं और किसी और चीज़ पे फोकस था, किसी और इंसान पे फोकस था, ठीक है, कोई और इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी या कोई और इंसान था जिसके ऊपर ही टोटली फोकस हुआ हुआ था। इसको लग रहा था वहाँ आपके अलावा इसकी लाइफ में कोई और अपॉर्चुनिटी, कोई और ऑप्शन जरूर रहा है, जिसको ऐसा लग रहा था वहाँ पर न्यू बिगनिंग होगी, न्यू स्टार्ट होगा, सब बैलेंस हो जाएगा, सब स्टेबल हो जाएगा, सब एक मतलब कि एक अलाइन हो जाएगा। इसने ये सब कुछ सोचा था, ठीक है, उस कनेक्शन में। यहाँ पे द सन की एनर्जी है, इसको लग रहा था वो रिश्ता इसके लिए परफेक्ट रहेगा, उधर न्यू बिगनिंग हो जाएगी, ठीक है, स्लो। ये कनेक्शन आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस, कंपैरिजन, आपको हर किसी से कंपेयर करना, और इस वजह से ये रिलेशनशिप एक स्लो और एक इन एंड आउट एनर्जी की वजह से ये रिश्ता खत्म हो चुका है। ऑलमोस्ट इस रिश्ते में आपका एक बहुत मतलब कि एक आपका एक ड्रीम था, फैमिली हो, कमिटमेंट हो, मैरिज हो, स्टेबिलिटी हो, ये रिश्ता हील हो, ठीक है, ये रिश्ता एक हीलिंग की तरफ जाए, ये रिश्ता एक ग्रोथ की तरफ जाए, आपका एक ड्रीम रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। आप इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्शन रहा है, बहुत बैलेंसिंग एनर्जी रही है, आपने इस रिश्ते में बहुत पॉजिटिव एनर्जी पुट की है, ठीक है। तो आपको इन रिटर्न इतनी टॉक्सिक और नेगेटिव एनर्जी आपको मिली है कि आपकी जैसे कि आपकी एफर्ट से सब कुछ चल रहा था, और आपके पर्सन आपको लेकर या तो कंफ्यूज थे किसी और में या आप में, या आपको किसी से कंपेयर कर रहे थे कौन ज्यादा बेस्ट है, या आपके पार्टनर को लेकर कभी आपके पर्सन के अंदर कभी आपको लेकर कोई क्लैरिटी आ ही नहीं सकी कि आपको अपनी लाइफ में फिक्स कहाँ करना है। मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी ज्यादा इन्फ्लुएंस लगी। आपके पर्सन जब आप वेट कर रहे थे, आपके पर्सन का फोकस ही किसी और इंसान पे था। आपके पार्टनर को लग रहा था आपके पर्सन की लाइफ किसी और के साथ डेवलप होगी, आपके साथ नहीं हो सकती, या तो आप इनके कैलिबर के नहीं है या माइंडसेट के नहीं है, ठीक है, या मतलब कि कुछ ऐसा था। ये बहुत स्लो रहा है, एक इन एंड आउट एनर्जी रही है, ठीक है। एक डिसअपॉइंटमेंट इस कनेक्शन में आहिस्ता 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 बढ़ती गई है। ये डीप डाउन इमोशनल कनेक्शन है। इमोशनली जब क्लैरिटी मिली है इस इंसान को आपको लेकर, जब चीजें रियलाइज हुई हैं आपको लेकर, इमोशन जब रियलाइज हुए, जब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से अब वो इन्वेस्टमेंट नहीं रही, आपकी तरफ से वो एक्शन लेना, वो ओपन अप होना, वो सब कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत लंबे अरसे से आप वेट कर रहे थे इस रिश्ते के स्टेबल, बैलेंस, इमोशनल एक ग्रोथ का, ठीक है। बहुत लॉन्ग टाइम से आप इस रिश्ते में एफर्ट कर रहे थे और इसकी ग्रोथ देखना चाह रहे थे। जब आपको जैसे कहते हैं ना, एक नीडी थे आप उस टाइम, आपको नीड थी इस इंसान की, उन इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की, क्योंकि आप इमोशनली ऑलरेडी वुंडेड थे, या तो आपने अपनी लाइफ में किसी इंसान को लॉस किया था, जैसे कि कोई भी हो सकता है, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, किसी से अटैचमेंट थी जो आपकी लाइफ से गया था। आपको आपको जो है ना, आपको एक इमोशनल बॉन्ड चाहिए था जो आप उसके साथ क्रिएट कर सकें। मतलब कि यहाँ पर कुछ अब उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आप मेंटली तौर पे उस वक्त इतने बैलेंस हो या इतने इतने मेच्योर नहीं थे, ठीक है, ओके। अब आपके पर्सन क्या इस रिश्ते को लेकर डीप डाउन सोचते हैं, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में, डीप डाउन आपके पर्सन के दिमाग में क्या है इस कनेक्शन को लेकर, लेट्स सी, ओके। मेरे व्यूवर के दिमाग में डीप डाउन इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। ओके, आपके पर्सन सक्सेस चाहते हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई, कैसे और क्यों, ठीक है। अब ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो वैसा नहीं है, या तो अब इमोशंस भी हैं तो एक्सप्रेसिव नहीं है, कुछ ऐसा है, ठीक है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान जानता है आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं इस रिश्ते में, आपकी वो इन्वेस्टमेंट नहीं रही है।
आपके पर्सन क्लियर कट आपको कोई ऑफर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इंसान जानता है ये इंसान सही वे में भी अगर सही वे में आपके साथ एफर्ट करेगा इस कनेक्शन में, शायद ये कनेक्शन दोबारा बन जाए। आपको कुछ एक स्टेबल या आपके लिए कोई स्टेबल ऑफर मतलब कि क्रिएट कर रहा है, आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे सिचुएशन को हील करना चाह रहा है। ये पूरी कनेक्शन को ये पर्सन बैलेंस करना चाह रहा है। होल्ड बैक करके बैठा हुआ है यहाँ पर बहुत सारे इमोशंस या बहुत अपनी पैशनेटिव एनर्जी को, ठीक है, वेट कर रहा है। ये चाहता है कि आपके साथ इसकी कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। थोड़ा सा इसको स्ट्रेस भी है, थोड़ा सा इसको फियर भी, इसको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर आप अब उस तरीके से वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग टीम वर्क नहीं कर पाएंगे इस रिश्ते में, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, इसको इस चीज़ का फेयर है इस रिश्ते में। ये नहीं जानता इसके अकॉर्डिंगली इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, एक रीबर्थ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। डीप डाउन आपके पार्टनर यहाँ पर हार्ड वर्क करना चाहते हैं, इस ड्रीम को क्रिएट करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली, मैरिज, किड्स, मतलब कि स्टेबल ऑफर, एक स्टेबिलिटी पे काम करना चाहते हैं, कोई स्टेबल प्रपोजल देना चाहते हैं, सिचुएशन को पूरी सिचुएशन को हील करना चाहता है। ये इंसान इस रिश्ते को लेकर अभी भी होपफुल है, अपने पैशन को, अपने अट्रैक्शन को होल्ड करके बैठा हुआ है, लेकिन ये चाहता है कि आप भी इसके साथ टीम वर्क करें, ठीक है। इसको आपके मूड से नहीं लग रहा कि आप इस कनेक्शन में टीम वर्क करेंगे, आपका मूड है इस रिश्ते में इक्वली एफर्ट करने का, क्योंकि आप अपने अपने हिस्से की एफर्ट, अपने हिस्से का टाइम स्पेंड या अपने हिस्से का आप इस रिश्ते में मेहनत कर चुके हैं, ठीक है। चाहे इसने रिकॉग्नाइज की नहीं की, उनको एक्सेप्ट किया नहीं करा, इसने आपकी अच्छाई को माना या नहीं माना, लेकिन आपको ऐसा लगता है अपनी तरफ से वो एक एफर्ट, वो सब कुछ अपनी तरफ से आप इमोशनली इतना जितना इस रिश्ते को चाहिए था वो सब प्रोवाइड कर चुके हैं, बल्कि 2 बंदों की मेहनत आपने अकेले कर दी है इस कनेक्शन में। अब आप मतलब कि डिसअपॉइंट, आप खाली हो चुके हैं, ठीक है। आप इस जगह के लिए अपने आप को, आप इमोशनल लव केयर एक रिलेशनशिप के लिए अपने आप को खाली समझते, क्योंकि आपको तो बहुत टाइम ही सुलझने में टाइम लग गया, ठीक है। हाँ, मतलब कि बहुत कंफ्यूजन है। कल पता नहीं मैं एक स्क्रॉलिंग कर रही थी, एक शेर सुन रही थी। मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा था वो, इस रीडिंग पे फिट था, ठीक है, फिट बैठता, लेकिन आपने इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा एफर्ट की है, आपने इस रिश्ते पे बहुत काम किया है, आपका इस रिश्ते में आपके बहुत सारे आपके कनेक्शन, इस कनेक्शन से, इस इंसान से आपके ड्रीम्स बहुत सारे जुड़े हुए थे, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था आपकी तरफ से इस इंसान और आपके बीच, ठीक है, काफ़ी क्लियरिटी थी, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर पता था आपको क्या चाहिए, ठीक है, लेकिन इस इंसान को, आप इंसान को शायद समझ ही नहीं सके। आपने बहुत बार समझने की कोशिश करी कि इंसान एक ये कनेक्शन में इंसान आपके साथ चाहता क्या है, लेकिन बहुत स्टबर्न बना रहा, बहुत बहुत मतलब कि बहुत डोमिनेटिंग बना रहा, बहुत जिद करता रहा, एक ईगोइस्टिक सेल्फ, इसकी ईगो, मतलब कि इसकी ईगो सेटिस्फाई होती थी जब आप प्लीज करते थे इससे, इसको आप कोशिश करते थे इस कनेक्शन को बनाने की, ठीक है, एक प्लीज करते थे आप इस सिचुएशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है, इस रिश्ते को बनाने के लिए। ओके, इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। आप हर्ट हैं डीप डाउन, यहाँ पर डीपेस्ट आपके इमोशंस ये हैं कि आप डीप डाउन बहुत हर्ट हैं। इस इंसान ने आपको लेकर प्यार को रियलाइज करा है, लेकिन सिचुएशन बेहद डिफिकल्ट हो चुकी है आपकी तरफ से, क्योंकि आप एक फ्री हो चुके हैं, आप खाली हो चुके हैं, आप एम्पैथी हैं, ठीक है, मतलब कि आपके अंदर एक आपके अंदर एक खालीपन है। अब आपको खुद नहीं पता, आपके अंदर गुस्सा तो नहीं, लेकिन आप उसको सेट कहाँ करेंगे, आप उसको फिक्स कहाँ करेंगे, आपको अब अब आप झूठ भी नहीं कह सकते कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक वक्त था जो आप सच कह रहे थे, सच में आपको प्यार, इसको लगता था आप बिला वजह की एक झूठ कहते हैं, ठीक है, एक बहुत ज्यादा एक झूठ कहे जा रहे हैं आप, मतलब कि आपको बेनिफिट है, या आपको कोई पर्पस है इसकी लाइफ में आने का, ठीक है, आप कुछ मतलब कि कुछ चाहते हैं,
आपकी कोई आप कुछ इसकी लाइफ में किसी मकसद के वजह से आए हैं, आपको कोई पैसा चाहिए या आपको कोई फिजिकल बेसिस पे कुछ आपको अट्रैक्टिव या तो कुछ भी, मतलब कि इसको नहीं समझ में, इसने हमेशा डाउट करा या इसने हमेशा आपको दुनिया की तरह देखा, इसने अपनी लाइफ में इसको सोचा इसको आपको इसकी ज़रूरत है, इसको ऐसा लगा मैरिज आपको करनी है, ड्रीम आपका है, ये क्यों उसमें इन्वॉल्व हो, मतलब कि अगर आपका ड्रीम है, अगर आपको शादी करनी है तो मेरा क्या, मतलब कि मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ तुम्हारे इस, मतलब कि आपको इस तरीके का बिहेवियर लग सकता है कि आप जिस इंसान के लिए इतना कर रहे हो वो इंसान इस तरीके से बिहेव करे, सब कुछ तुम्हारा, ड्रीम तुम्हारा, मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ, मतलब कि मैं क्यों उस कनेक्शन में फजूल में इन्वेस्ट करूँ अपना, मेरा क्या जा रहा है, मतलब कि ये आपको समझ ही नहीं पाया आप दुनिया में बहुत लोग होते हैं, ठीक है, बहुत हजारों लोग होते हैं, ये बात बिल्कुल सच है, कोई किसी के बिना मर नहीं जाता है, लेकिन एक इंसान से जो इस एक इंटेंसिटी, एक वो एक अट्रैक्शन जो जुड़ी होती है ना, वो हर किसी से वो अट्रैक्शन वही वैसे ही डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है, शायद इससे भी बहुत अच्छे इंसान आपको मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो ना शक्ल ना सूरत ना कुछ, ना इसके अंदर कोई एक एक्ट, लेकिन होता है ना कुछ, देखें, दिल पे किसी का जोर नहीं है, दिल में मोहब्बत जो होती है, जो एक जेन्युइन मोहब्बत होती है, वो अल्लाह की तरफ से आती है, मतलब कि वो आपकी गॉड की तरफ से आती है, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से आती है, वो किसके लिए आती है, कब आती है, उसके ऊपर हमारा भी जोर नहीं होता। तो यहाँ पर ये इस इंसान ने आपको बोला होगा मूव ऑन कर जाओ, किसी और को चूज कर लो, किसी और से मैरिज कर लो, किसी और के बारे में सोचो, मतलब ये कुछ ऐसी आपको सुनने को बातें मिली होंगी इस इंसान से, ये वो इंसान है। लेकिन जब बिल्कुल आपके अंदर से सब चीजें खत्म हो गई हैं, या बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, आप कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है, एक कोल्ड एनर्जी है आपके अंदर, डिटैचमेंट है आपके अंदर, ये इंसान आपके साथ सक्सेस चाहता है, ठीक है, इस इंसान को आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहिए, सक्सेसफुल एनर्जी चाहिए, इस इंसान को ये चीज फील हो रही है, ठीक है, तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती है, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।